हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, 51 यानी कि 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और काफ़ी व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत जी को। जी हाँ, 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रजनीकांत जी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रजनीकांत जी से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने ज़रूरी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना आपको पता चल गया है कि 51वें यानी कि 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रजनीकांत जी। रजनीकांत जी से महत्वपूर्ण बातें हम समझ लेते हैं। उनके जीवन से संबंधित महान साउथ इंडियन अभिनेता रजनीकांत जी को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है, 2019 के लिए। रजनीकांत जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने अपनी पारंपरिक जो शिक्षा थी वो बेंगलुरु से ही प्राप्त की थी। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद बस कंडक्टर के रूप में बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में इन्होंने नौकरी की थी। अभिनेता के रूप में रजनीकांत जी की पहली फिल्म अपूर्वा रांगाल थी। ध्यान दीजिए, कौन सी थी? अपूर्वा रांगाल, जो कब रिलीज हुई थी? 1975 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रजनीकांत जी ने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और अन्य जैसी जो फिल्म हैं, जो आपकी और भी फिल्म्स होती हैं, उन सभी में एक बेहतरीन अभिनय किया है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। रजनीकांत जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 2000 में। ये भी पूछा जा चुका है आपसे और पूछा जा सकता है आगे। और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कब? 2016 में। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी जो उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हासिल की है, अचीवमेंट्स जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, इसी के लिए उनको 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आप रजनीकांत जी के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर बनते थे, जो आपको जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 51 है यानी कि 51वें दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है जो 2021 में दिया गया है वो किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 2019 के लिए। क्योंकि आपको पता है 2020 जो है वो पूरा कोरोना महामारी के कारण पूरा जो साल था वो एकदम से निकल गया, इसीलिए 2019 का जो पुरस्कार है वो 2021 में प्रदान किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। एडिशन भी 51st एडिशन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का, और किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 कौन सा संस्करण है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है ताकि एक टॉपिक को आप डिटेल से अच्छे से समझ पाए और आपको किसी भी अन्य सोर्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 51 यानी कि 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान
कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो भारत में अगर हम बात करते हैं फिल्म और सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के सम्मान। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो दादा साहेब फाल्के सम्मान है वो कब से दिया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बार दादा साहेब फाल्के जो सम्मान है वो 1969 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? देविकी रानी जी को। तो देविकी रानी जी को 1969 में पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर। ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। पहली बार 1969 में पुरस्कार से देविका रानी जी को सम्मानित किया गया था। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज कपूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1969 से, जहां पर पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दादा साहेब फाल्के जी को। यहाँ पर मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए, तो इनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ध्यान दीजिए, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका कंप्लीट नेम था, पूरा नाम था दादा साहेब फाल्के जी का। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1870 में नासिक में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में। दादा साहेब फाल्के की पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये एक मूक फिल्म थी जो कब बनी थी? 1912 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में पहली बार किस कैटेगरी को नामित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2021 में दिए गए हैं, जिसका एडिशन है 51, उसमें पहली बार किस कैटेगरी को नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि OTT कैटेगरी को। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि OTT क्या है। OTT कैटेगरी जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये जो सभी है इनको OTT कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इन्हीं को कहा जाता है OTT कैटेगरी। यहाँ पर OTT का मतलब क्या है? ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। ठीक है, आपको पता ही है इस समय में इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में इसे फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सम्मानित व्यक्तियों को क्या प्रदान किया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो व्यक्ति सम्मानित होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी कि उनको एक शॉल दी जाती है सम्मान के तौर पर, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति है उनको एक शॉल, एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानाजी द अनसंग वॉरियर को।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इससे रिलेटेड एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। तानाजी द अनसंग जो वॉरियर है, फिल्म के डायरेक्टर कौन है? ओम राउत। और फिल्म में जो अभिनेता है उनका नाम क्या है? अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार जी को। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार जी को। और उनकी फिल्म लक्ष्मी में जिस प्रकार का उन्होंने अभिनय किया है, इसीलिए उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस फिल्म के डायरेक्टर है राघवा लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का पुरस्कार दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को उनकी जो मूवी है छपाक में जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया है, इसीलिए उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभिनेत्री का नाम क्या है? दीपिका पादुकोण। और कौन सी मूवी में? फिल्म छपाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अनुराग बसु को। अनुराग बसु को उनकी फिल्म लूडो के लिए बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है फिल्म पैरासाइट को। ध्यान दीजिए, फिल्म पैरासाइट को। और अगर इसके डायरेक्टर की बात करें, इनके डायरेक्टर का नाम है बॉन्ग जून हो। फिल्म पैरासाइट ने 2020 में बेस्ट फिल्म के लिए भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। और ये क्या है? ये एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्रिटिक्स एक्टर्स का अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जो फिल्म है दिल बेचारा के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कियारा अडवाणी जी को। कियारा अडवाणी जी को उनकी फिल्म गिल्टी के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट वेब सीरीज, ध्यान दीजिए, बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैम 1992 को। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार मिला है स्कैम 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर मिला है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है तितलियाँ को। ध्यान दीजिए, कौन सी एल्बम है? तितलियाँ को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है विक्रांत मेसी को फिल्म
छपाक के लिए, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है राधिका मदन जी को उनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया है बॉबी देओल को उनकी मूवी आश्रम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया है सुष्मिता सेन जी को उनकी मूवी आया के लिए। नेक्स्ट है आपका टीवी सीरीज ऑफ द ईयर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में टीवी सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है कुंडली भाग्य को। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्टर टीवी सीरियल का अवार्ड दिया गया है धीरज धूपर को। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरियल सुर का अवार्ड दिया गया है सुरभि चांदना को, उनके जो नाटक है कौन सा, नागिन 5 के लिए। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है के मेनन को। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है नोरा फतेही को। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र जी को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है चेतन भगत जी को। फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है डब्बू रत्नानी जी को। और लास्ट है आपका नॉट द लीस्ट स्टाइल डिवा ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है दिव्या खोसला कुमार जी को। तो आज हमने डिस्कस किया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप अपने आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू so much.